Question number third of exercise 8.2. A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2400. मीन्स एक शॉपकीपर है जो कि 80 आर्टिकल्स को उसने परचेज करा है. अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2400 रुपीज में एंड सेल्स देम यानी उनको बेचता है फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, यानी 16% के प्रॉफिट पर उनको सेल आउट करता है. देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, यानी वन आर्टिकल की प्राइस सेलिंग प्राइस हमको फाइंड आउट करनी है. सो हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ 80 article is equal to rupees 2400. ये तो 80 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है. कॉस्ट प्राइस मीन परचेजिंग प्राइस. ठीक है. एंड प्रॉफिट, ही वांट प्रॉफिट 16% उसको चाहिए. ठीक है. सो द सेलिंग परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग परसेंट 116%. यानी कि उसने 100% में तो परचेज करी है और प्रॉफिट चाहिए उसको कितना, 16% का. तो सेल आउट कितने में करेगा, 116% में उसको सेल आउट करेगा 80 आर्टिकल्स को. ठीक है. सो द सेलिंग प्राइस ऑफ of 80 articles is equal to how much? 116% of रुपीज 2400. यानी कि इसका 160% ही वांट, यानी उसको कितना चाहिए, इतना परसेंट उसके पास में अगेन आना चाहिए आफ्टर सेलिंग. ठीक है. सो 116% मीन्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2400. ठीक है. दिस 00 विल कैंसिल आउट. 24 मल्टीप्लाई विद 116, 116 मल्टीप्लाई विद 24, 4 6 24, 4 कैरी 2, 4 1 4, 6 and 4 1 4, 2 6 12, carry 1, 2 1 2, 3 and 2 1 2. So the final answer is 4 8 7 and 2. मीन्स रुपीज 2784 रुपीज में वो उनको 80 आर्टिकल्स को सेल आउट करेगा फॉर प्रॉफिट 16% के लिए वो इस प्राइस पे उनको सेल आउट करेगा. ये किसकी प्राइस है, 18 आर्टिकल्स की है. ठीक है. This is the 80 sell price of 18 articles, but we want to find out the selling price of one article. ठीक है. So what will we find? How we find selling price of one article? How we find? This will be divided by 80. 2784 डिवाइड बाय 80. ठीक है. इससे डिवाइड कर देते हैं. सो 8 से डिवाइड करते हैं. 8 3 24, 24 3 रिमाइंडर, 8 4 32, 38 6 रिमाइंडर एंड 8 8 64. 8 8 64. Look again. We are not dividing by 0, only dividing by 8. 8 3 24, 3 remainder 38, 8 4 32, 6 remainder and 8 8 64. And what remain here? 10. So the selling price of one article is rupees 34.8
rupees. This is the cost price, selling price of one article. Next, question number 4. The cost of an article was rupees 15,500. यानी एक आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस थी, कॉस्ट प्राइस मीन परचेजिंग प्राइस वाज रुपीज 15,500 थी एंड रुपीज 450 वर स्पेंट, यानी रुपीज 450 स्पेंड करे हैं, खर्च करे हैं ऑन इट्स रिपेयरिंग, यानी उसके रिपेयर करने में आर्टिकल को 450 रुपीज स्पेंड करें. इफ इट इज सोल्ड, उसको बेचा गया फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी उसको 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज रुपीज 15,500. ठीक है, ये तो कॉस्ट प्राइस है. एंड रिपेयरिंग पे जो खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो 450 रुपीज है फॉर रिपेयरिंग. फॉर रिपेयरिंग रुपीज 450. So this amount will add in cost price also. ये भी किस में ऐड होगा? कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि जो जितना भी हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या जितना भी उसमें खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो सारा अमाउंट कॉस्ट प्राइस में काउंट किया जाएगा. ठीक है, सो एक्चुअल या ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस will become rupees 15,500 plus 450. So this will become 15,950 rupees. This is the cost price. Now this is the actual cost price. Now he want 15% profit. He want 16% profit by selling the article. So he want 15% profit. 15% प्रॉफिट चाहिए, मीन्स दिस प्राइस इज 100% ऑफ द आर्टिकल. तो 100% है, तो आफ्टर 15% प्रॉफिट द सेलिंग प्राइस विल बिकम 115%, यानी 15% के लिए प्रॉफिट के लिए कितने परसेंट में इसको सेल आउट करना पड़ेगा? 115% में. ठीक है, सो 115% of rupees 15,950. ठीक है, so solve out this. 115% means upon 100 multiply with 15,950. 10 will cancel out. ठीक है, 5 2s are 10. This will also divide. 5 2s are 10, 1 remainder, 5 3s are 20, sorry 5 3s are 15, and this will divide, 2 will divide in 23. 2 से divide होगा 11.5 टाइम 11.5. so 11.5 multiply with 15,900, sorry 1595, 10 cancel out. ठीक है, so after simplification we will multiply this value, then we will get the actual price after 15% प्रॉफिट, यानी 15% प्रॉफिट के बाद में इसकी एक्चुअल प्राइस मालूम पड़ जाएगी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में. ठीक है, so you can do the this multiplication self.